अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज का यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी सुबह के 11 बजे थे तो मैं जल्दी जल्दी से आई थी बाहर सामान लेने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए गोश्त की, क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था। और मैंने सोचा नाश्ते से पहले ले आती हूँ, और वरना रश बाद में बहुत 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो और वैसे भी आज हॉलीडे है यहाँ पर, तो 3 बजे तक दुकान बंद हो जानी थी, तो इसलिए भी मैं जल्दी आ गई थी। और मैंने बस फिर गोश्त का ऑर्डर दे दिया था। चिकन लेना था, मीट लेना था, बोनलेस लेनी थी, कलेजी वगैरह लेनी थी, और लेग पीसेस वगैरह लेने थे। क्योंकि अब मैं स्कूल जाती हूँ तो इतना टाइम नहीं होता बार बार जाने के लिए शॉप पर ग्रोसरी करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो वीकेंड पूरे के ना एक ही मरतबा ले लेती हूँ। और उनके पास करेले आए हुए थे, इतने अच्छे वाले ग्रीन वाले अपने पाकिस्तानी के, साथ में भिंडियाँ आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, आने का फ़ायदा हो गया। तो मैंने करेले और भिंडियाँ दोनों लिए, साथ में लेमन ले लिया, क्योंकि आज हम लोगों ने निहारी बनानी थी तो उसमें लेमन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ही का फ़ोन आया था तो वो लेमन भी ले आना। तो बस फिर मैं जब सामान लेकर आ गई, नाश्ता कर लिया, तो अब मैं इब्राहिम के लिए बना रही थी केक रस, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हुआ है। और आपको पता है जब बुखार हो जाता है बच्चे कुछ भी खाते नहीं है, तो लेकिन उसे केक रस बहुत पसंद है। तो उसकी मम्मा कह रही थी कि चलो उसके लिए केक रस बना दो। चलो वो चाय के साथ थोड़ा सा वो केक रस ही खा लेगा तो थोड़ा पेट में कुछ जाएगा, फिर ही कुछ मेडिसिन वगैरह खाएगा। तो बस फिर अब मैंने अपने केक रस बना लिए थे, ये बहुत अच्छे बने थे, अभी गरम गरम है, बाहर निकाले ही थे। तो अभी ये थोड़ी देर पड़े रहेंगे, 2-3 घंटे, तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगे। और साथ में मैं उसके बाद खा रही थी अपना समोसा आज, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड मोबाइल का काम करती हैं, तो वो अपना सामान लेने के लिए शॉप का ना बार्सिलोना जाती हैं, बार्सिलोना के साथ। तो वो मुझसे पूछ रही थी, कल उसकी कॉल आई थी, हम बातें कर रहे थे, तो वैसे बातों बातों में ना वो कहती शुमाइला कुछ मंगवाना तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मंगवा दो नफीसा, तो मुझे समोसे खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो बस फिर उसने हमारे लिए समोसे मंगवा दिए। थैंक यू फॉर हर, इतनी हमारा हम पर मेहरबानी कर दी। लेकिन वो अक्सर ही मंगवा देती है, इतनी अच्छी है वो कि हम जब भी उसे कहते हैं ना ये खाने का दिल करता है, तो वो अपने हस्बैंड को कह देती हैं, और उनके हस्बैंड फिर हमारे लिए ले आते हैं। तो बस फिर हमारी निहारी भी बन गई थी। समोसा खाने के बाद काफ़ी टाइम के बाद 2-3 घंटे में अपना मोबाइल यूज़ किया, सो गई, सो कर उठी। तो अब निहारी खाने लगी थी, मैं नान साथ में बनाया हुआ था, और इब्राहिम को बुखार हुआ था, ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था सोफे के। फीवर हो गया। चुप कर जाए। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है आज। हाँ, यहाँ पर जो लोकल मार्केट लगती है मार्चा, वो लगना था, तो मैंने और भाभी सोचा चलो पाकिस्तान जाना है हम लोगों ने, तो थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं। तो बस फिर हम लोग आज शॉपिंग करने के लिए आए थे मार्चा में, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब वेडनेसडे को स्कूल से वापस आ रही थी ना, तो मैंने यहाँ पर देखी थी उन्होंने कुर्तों पर ना ऑफेता लगाया हुआ है, 5-5 यूरो के कर दिए हैं। कहाँ वो कुर्ते 10-10 यूरो के मिलते थे, तो अब उन्होंने काफ़ी प्राइजेस कम की हुई हैं। जूतों पर भी कम की हुई थी, जूते भी पहले 12 के थे, फिर 10 के, 8 के, और अब 5-5 के हुए थे। तो मैं भाभी को कह रही थी कि चलो आओ इंजॉय घूम कर आते हैं, बाहर से वो देख भी आएंगे, और अगर कुछ अच्छा लगा तो ले भी लेंगे। और बस फिर अब हम आए हैं सुबह सुबह, नाश्ता भी नहीं किया, बस उठे हैं, जल्दी जल्दी से फ्रेश हुए हैं और तैयार होकर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर शॉप आती है जूतों की है, ये यहाँ से मैंने जूते वो देखे थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मुझे एक जूता पसंद आ गया फाइनली, क्योंकि इन्होंने मोस्टली जो थे ना काफ़ी देर से सेल लगाई हुई थी, और हम लोग आए भी नहीं थे, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कुछ इस तरह का कि ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हुए थे, थोड़े से ही पड़े हुए थे, तो उन्हीं में से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया था, और मुझे मिल भी गया था, काफ़ी अच्छा था और नॉट बैड। किसी को गिफ्ट देने के लिए मैंने तो लिया है, तो वो यहाँ पर मुझे अच्छा मिल गया था। उसके बाद बस फिर हम लोग आगे आ गए, यहाँ पर भी जूते ही लगे हुए थे, लेकिन ये सारे बूट वगैरह थे। पाकिस्तान में इतने बूट नहीं पहने जाते मुझे लगता है, क्योंकि किसी के घर जाए ना, तो बस फिर आप अपने सैंडल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा मोस्टली। तो इसलिए हम लोगों ने वो तो नहीं लिए बूट वगैरह, वो जो मैंने भी लिए हैं ना सैंडल, वो सैंडल ही हैं, उनकी छोटी सी एड़ी है, और वो भी बैलेंस हील है।
तो वो अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग सॉक्सेस लेने लग गए क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी हैं, तो बूट ही चलने हैं हमारे यहाँ पर। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है तो आप चप्पल और सैंडल का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो वो लिए हम लोगों ने यहाँ से। उसके बाद फिर आगे जो फाइनली हम लोग लेने के लिए आए थे कुर्ते, यहाँ पर इतनी वैरायटी लगी हुई थी ना, मैं जल्दी जल्दी से जो कुर्ता लेने के लिए देखने के लिए इस तरफ आई, आप इन्हें दूसरी तरफ जाकर वही कुर्ता निकाल लिया देखने के लिए। लेकिन वो अच्छा कलर था, डिज़ाइन भी अच्छा था, तो एक उनको वो पसंद आ गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप ले लें, मैं कोई और देख लेती हूँ। तो एक कुर्ता मुझे भी यहाँ पर अच्छा लग गया था, एक दो भाभी को भी अच्छे लगे थे, उन्होंने भी ले लिए, और एक एक मैंने और आपी ने ले लिया। तकरीबन हम लोगों ने 4 कुर्ते यहाँ से ख़रीद लिए हैं। अभी हमें और भी लेने थे किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो लेकिन वो हमें यहाँ पर हमने सोचा चलो आगे वाली शॉप है ना वो देख कर आते हैं, अगर वहाँ से अच्छे मिल गए तो वहाँ से ले लेंगे, वरना वापस आकर यहीं पर देख लेंगे। तो बस उससे नेक्स्ट शॉप पर ये पर्स लगे हुए थे 4-4 यूरो के, बहुत अच्छे लगे हुए थे रीज़नेबल प्राइस में, वरना इतने मिलते नहीं है, 10 यूरो से कम तो कुछ भी नहीं मिलता। और अब इन लोगों ने फेरते लगाए हुए हैं, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ माशा में भी फेरते लगते हैं, दुकानों पर तो सुना था लेकिन यहाँ पर भी फेरते लगते हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे पर्सों की दुकान पर, इन लोगों ने पर्स लगाए हुए थे 15 यूरो के, 10 यूरो के और 6 यूरो के। जो 15 यूरो वाले थे ना, दो पर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ब्लैक कलर में और वाइट कलर में था, और उसके ऊपर ना लाइट लाइट छोटे छोटे से फूल बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वो हम लोग देख रहे थे। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से एक ब्लैक कलर का मैंने पर्स लिया, भाभी ने ग्रीन कलर का लिया, सेम डिज़ाइन था लेकिन कलर अलग अलग थे। तो हम वो भी वहाँ पर ब्लैक एक ही पड़ा हुआ था, भाभी भी ब्लैक लेना चाह रही थी, तो मैंने उसे कहा कि इसमें और नहीं है, तो वो कहता हाँ है, उसके पास इतना बोरा भरा हुआ था, जैसे वो तोड़ा नहीं कहते हमारा भर कर रखा होता शॉपर नीचे, वैसे ना उसने भर कर रखा होता, उसमें से निकाल कर उसने दिया। लेकिन उसने फिर ग्रीन कलर भी दिखा दिया कि ग्रीन भी, हालांकि ऊपर जो डिस्प्ले में था वहाँ ग्रीन कलर नहीं पड़ा हुआ था। फिर भाभी कहते ये ग्रीन कलर भी अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं ग्रीन ले लेती हूँ और तुम ये ले लो। बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर फ्रॉक्स वगैरह देखी, पजामे वगैरह देखे, और 2 फ्रॉक्स और ली हम लोगों ने वापस उसी शॉप पर आकर। और इतना थक गए थे कि इब्राहिम भी रोने लग गया था। घर वापस आ गए, घर आकर जल्दी जल्दी से सफाई की मैंने, और आप ने नाश्ता बनाया। आज हम लोग नाश्ते में सैंडविचेस खा रहे थे, रात को बना कर रखा था मैंने चिकन, उसके सैंडविच बना लिए क्योंकि मेरे भाई को बुखार हुआ हुआ था, तो उन्होंने रोटी नहीं खानी थी, तो उनके लिए रात को सैंडविचेस बनाए थे, तो वही पड़े हुए थे। हमने सोचा चलो हम भी नाश्ते में आज सैंडविचेस ही खा लेती हैं। तो ये है वो पर्स जो मैं लेकर आई थी अपने लिए ब्लैक कलर में, इसी में भाभी ने लिया है ग्रीन कलर में। साथ में मैंने और आपी ने जो कुर्ते लिए हैं वो ये वाले थे, मैंने ये ऊपर वाला लिया है, और आपी ने जो नीचे वाला दूसरा था वो लिया है। तो दोनों ब्लैक यहाँ पर हर चीज़ में ही होता है, तो इक्वली था चल रहा। तो ये वाला मेरा है और दूसरे वाला आपी का है। और ये वो जूता जो मैंने लिया है, आपको बताया था, बैलेंस हील बनी हुई है इसकी, 5 यूरो का लगा हुआ था। तो बस ये हमारा आज का सामान है, और ये था वो जूता। और उसके अलावा भाभी ने भी अपने जो सामान था वो लेकर रख लिया। अब हम आस्ता आस्ता से शॉपिंग करेंगे पाकिस्तान जाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।